So hi everyone, welcome to my channel, and for today I will be discussing with you the Mahabharata, the dicing and the sequel of dicing. So इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एंड एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसको। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इससे नेक्स्ट वीडियो चाहिए दैट इज द टेम्पटेशन ऑफ करना, सो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए सो आपको वीडियो में को लाइक करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे 20 लाइक्स इसमें पूरे हो जाएंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर. So let's begin with this. That is the first video of the first video of Indian classical literature. That is the dicing and the sequel of dicing. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is dicing and what is sequel of dicing. सबसे पहले आपको ये भी पता होगा कि जब महाभारत शुरू हुई थी तो उसमें सबसे पहले गैम्बलिंग हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, जो पांडवास और कौरवास थे उनके बीच में गैम्बलिंग हुई थी. एंड जो पांडवास थे वो हार गए थे, बिकॉज कौरवास के पास जो थी मतलब बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी, एंड दूसरा उनके पास एक ऐसी डाइस थी जो कि जो जादुई शक्ति थी, तो उसमें जादुई शक्ति वगैरह थी. इसलिए तो क्या हुआ, फिर इसलिए के चक्कर में जो पांडवास हार गए थे और उसकी वजह से उनको 12 साल के वनवास जाना पड़ा था, और एक साल के उनको एज एन एक्सिलेशन ऐसा कुछ वर्ड जो था उसका वो था. मतलब एक एग्जाइल में, यस, तो एक साल के लिए उन्हें एग्जाइल में रहना पड़ा था, जिसका ये था कि अगर किसी कौरवा ने भी उनको मतलब ढूंढ लिया तो उनको जो है वनवास वगैरह जो है दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा. ये 12 साल का उनको वनवास के लिए जाना पड़ा था, एंड वो भी कौन कौन गया था, 5 पांडवास, जैसे मतलब युधिष्ठिर, भीम वगैरह वो सब, एंड दूसरा एक और थी दैट इज द्रौपदी. तो टोटल 6 लोग गए थे इन दिस वनवास, एंड उनकी मदर नहीं गई थी बिकॉज शी वॉज ओल्ड इनफ, तो इसलिए उनको रोक दिया गया था कि वो जो है वनवास ना जाए, मतलब वो ऐसे मतलब बाहर भटके तो वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी किसी को भी, सो दैट इज वाई उनकी मदर को रोक लिया गया था. सबसे पहले अगर हम बात करें डाइसिंग की समरी के बारे में, सो दैट इज जो धृतराष्ट्र जो है वो ऑफर करते हैं इंद्रप्रस्थ को टू पांडवास. तो इंद्रप्रस्थ जो वो ओपन करते हैं पांडवास को, और वहां पे जो क्या होता है, माया शक्ति की वजह से एक मेजेस्टिक असेंबली बिल्ड हो जाती है. और वो भी कैसे कि वहां पे मतलब सारी मायावी शक्ति वगैरह चलती है और बहुत ज्यादा एक माया जो है वो बिल्ड कर देती है, और जहाँ पे बहुत सारी शक्तियां होती है. उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो आपस में लड़ते हैं, एंड देन जो यहाँ पे युधिष्ठिर वगैरह है वो बहुत ज्यादा मतलब कि अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं. और तभी क्या होता है, दुर्योधन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं. जब दुर्योधन पहली बार देखते हैं, मतलब जो इनवाइट किया जाता है ना दुर्योधन को एज अ गेस्ट इन दिस सेरेमनी, जो हस्तिनापुर में जो एक सेरेमनी होनी थी, तो उसके लिए जो है ना इनवाइट किया जाता है. पर दुर्योधन जब वहां पर जाते हैं तो वो एकदम जैसे कहते हैं ना भौचक्का रह जाना, तो वैसे वो रह जाते हैं. एंड वो उनको क्या लगता है कि ग्लास फ्लोर था, मतलब उन्हें लगा ये ग्लास का फ्लोर है, बट रियलिटी वो क्या था, वो था एक पूल. एंड इसकी वजह से वो वहां पे चले जाते हैं, और जैसे वो चलते रहते हैं और तभी वो होता है पूल, और वो उसमें गिर जाते हैं. जो भीमा, अर्जुन, द्रौपदी एंड अदर जो वुमेन है वो सारी लाफ करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दुर्योधन जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील करते हैं. एंड जब अगर आप ह्यूमिलेटेड फील करोगे तो उसका क्या रीजन होगा, तो उसका रीजन मतलब उसका मेन क्या ऑप्शन होता है, तो दुर्योधन को आया बहुत ज्यादा गुस्सा, एंड वो रेस्टलेस हो गए, एंड वो क्या करते हैं, ही वॉज टू टेक देयर प्रॉपर्टी, और वो कहते हैं कि अब मैं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा. शकुनी जी वो एक क्या करते हैं, वो कहते हैं कि काम करो दुर्योधन को, कि चलो एक काम करते हैं कि हम एक गेम ऑफ डाइस मतलब गैम्बलिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं. अब देखो ये जब गैम्बलिंग का पूरा प्रोसेस हुआ और जो भी आगे स्टोरी है वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट एट द एंड द्रौपदी को क्या लगता है, तो द्रौपदी एज अ वुमेन जो वो सोचती है कि उस मतलब द्रौपदी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, और उसने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज किया था कि जब युधिष्ठिर अपने आप को हार चुका था उस गैम्बलिंग में, सो हाउ कैन ही मतलब अपनी वाइफ को वो कैसे स्टेक पे कर सकता है, उसके पास इतनी पावर कैसे बची, अगर वो आप मतलब ये नहीं हो गया कि अगर आप खुद ही भिखारी हो तो आप एक अमीर वाले इंसान को कैसे अपने अंदर मतलब शामिल कर सकते हो या फिर अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हो. इट्स लाइक कि अगर इस समय कोई अमीर है एंड वो अगर भिखारी बन गया और अब वो कहे कि तुम दूसरे अमीर से बात कर लो, तो हो सकता है जो दूसरा वाला अमीर इंसान है वो उससे बात भी ना करना पसंद करे, क्योंकि ना हो यू आर अ गरीब या फिर यू आर अ बेगर, एंड जो कि अमीर वाले इंसान को तुम्हारे साथ नहीं रहना. सो दैट इज वाई द्रौपदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करती है, बट जो द्रौपदी है एज अ वुमेन उनकी कोई भी बातें नहीं सुनी जाती है. एंड इन टूडेज पीरियड जब जेंडर अवेयरनेस वगैरह बहुत ज्यादा चल रही है, तो अब लोग जो है वो क्या करते हैं, सिंपथाइज करते हैं विद द्रौपदी फार मोर देन कि उसकी क्या कहना, उसने जो क्वेश्चंस रेज किए थे वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और बहुत ज्यादा अच्छे थे उस टाइम के लिए. सो नेक्स्ट वी हैव इज कि जब दुर्योधन जो वो गिर गया और उसके सारी वुमेन्स और सारे लोग उसके ऊपर हंसने लग गए, सो उसके बाद वो क्या करता है कि गेम ऑफ डाइस जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, जो कि होते हैं गैम्बलिंग. विद द परमिशन ऑफ धृतराष्ट्र वो गेम ऑफ डाइस का कंडक्ट करते हैं उनके पैलेस में, इनवाइट द पांडवस, और वो पांडवस को भी इनवाइट करते हैं. इन द गेम जो शकुनी है वो प्ले करता है विद युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर क्या करते हैं, युधिष्ठिर जो वो हार जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी वन आफ्टर अनदर.
सबसे पहले वो क्या लगाता है, अपने ब्रदर्स को स्टेक पे लगाते हैं, फिर वो अपने आप को स्टेक पे लगाते हैं, मतलब पहले तो ज्वेलरी वगैरह सब कुछ सामान हार जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह सब हार जाता है, फिर वो अपने ब्रदर्स को स्टेक पे लगाते हैं जैसे भीम वगैरह उन सबको, और सबको हार जाता है, अपने आप को लगाते हैं, फिर अपने आप को भी हार जाता है, और लास्ट में वो द्रौपदी को लगाता है। दिस मीन्स कि आपके पास पावर ही नहीं है तो आप कैसे द्रौपदी को लगा सकते हो, बट वो द्रौपदी को भी लगाता है और द्रौपदी को भी हार जाता है। बाद में हमारे पास आता है वो ऑप्शन जिसमें होता है कि चीरहरण वगैरह होता है सब कुछ द्रौपदी का, एंड द्रौपदी जी पूरे टाइम कृष्ण जी का नाम लेती रहती है, जिसकी वजह से उनका जो ऊपर जो मतलब उनके जो तन को जो ढका हुआ कपड़ा होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता, उनके जो बॉडी को ढका हुआ कपड़ा होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। एंड ये जो एक डिवाइन पावर थी, मतलब एक कह सकते हैं कृष्ण जी की जो पावर थी, उन्होंने जो है द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया एंड उसको उस चीज से बचा लिया। बट एट द सेम टाइम द्रौपदी को जो बहुत ज्यादा मजाक और बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं ना, मैं अगर एक वर्ड बोलूँ डेट इज खिल्ली, मतलब लाइक खिल्ली उड़ना, तो बहुत ज्यादा मजाक वगैरह बन चुका था उस समय द्रौपदी का। दुर्योधन जो है वो कमांड करता है हिज स्टीवर्ड टू ब्रिंग द्रौपदी टू द सभा। तो अब जो दुर्योधन वो क्या कहते हैं कि जाओ सभा में जो है द्रौपदी को लेकर आओ, और द्रौपदी जो है रेसिस्ट करती है इस चीज में, एंड देन कोई भी जो है इस चीज का आंसर नहीं देता, मतलब जो द्रौपदी पूछती है कि तुम कैसे मुझे स्टेज पे लगा सकते हो, पर कोई भी उस चीज का आंसर नहीं देता है। एट लास्ट वो एंटर करती है सभा में, इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्ट जो दुशासन है वो ह्यूमिलेट करता है उसको, एंड टू टेक ऑफ हर स्कर्ट, और ट्राई करती है कि वो उसके जो कपड़े हैं वो उनको खींच ले या फिर उतार दे, ताकि जो वो सबके सामने उसको ह्यूमिलेट कर सके एज अ पांडवास की वाइफ को। देन वी हैव इज जो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मतलब रेज होता है, दैट इज एट लास्ट जो धृतराष्ट्र वो सॉल्व करते हैं इट बाय गिविंग 2 बोन्स टू द्रौपदी। शी आस्क फ्रीडम फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब वो कहती है कि उनके हस्बैंड से उनको फ्रीडम मिले, एंड धृतराष्ट्र वो ग्रांट करते हैं हर, मतलब वो उनकी सारी विश पूरी करते हैं, एंड फ्रीज हर फ्रॉम पांडवास एंड दे लीव हस्तिनापुर, और वो जो है हस्तिनापुर छोड़ देते हैं। सो ये था आपका डाइसिंग की स्टोरी पूरी। देन ये हैव इज द सीक्वल ऑफ डाइसिंग जिसकी पूरी समरी है, एंड यहाँ पे मैंने आपको इसलिए कुछ कुछ टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर रखा है विच यू कैन रीड इफ यू वांट टू, बट एट द सेम टाइम मैं आपको सारी समरीज तो प्रोवाइड कर ही रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी। सो नेक्स्ट वी हैव इज दैट सीक्वल ऑफ डाइसिंग दैट इज समरी। सो जब पांडवास जो है वो छोड़कर चले जाते हैं उस एरिया को, अपने जो अपना घर वगैरह था, अपना एरिया जो था हस्तिनापुर वगैरह, उसको छोड़ के चले जाते हैं टू द वनवास के लिए 12 साल के। तो उसके बाद अब क्या होता है, सो आफ्टर द डिपार्चर ऑफ पांडवास दुर्योधन जो है वो आस्क करता है अपने फादर को, वो कॉल करता है, एंड धृतराष्ट्र जी वो अग्री कर देते हैं प्रोटेस्ट ऑफ द कौरवास एल्डर्स, एंड वो जो फिर पांडवास को बुलाता है टू प्ले द डाइस फॉर द सेकेंड टाइम। अब वो कहते हैं कि काम करो, आओ दोबारा गैम्बलिंग जो है वो खेलते हैं, बट शकुनी जो है वो एक कंडीशन सेट कर देता है कि जो भी हारेगा विल लीव इन फॉरेस्ट, मतलब अब ये है, मतलब ये अब ये है वनवास का एरिया। पहले क्योंकि वो था कि जब जो है वो सारे लोग जो है वो मतलब जो पांडवास थे वो सारे उनके एज अ सिपाही टाइप बन गए थे, बट अब जो है वो फिर से ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड शकुनी क्या कहते हैं कि कंडीशन है कि अगर अब जो भी हारेगा उसको 12 साल जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे इन द वनवास, मतलब फॉरेस्ट में, एंड स्पेंड 1 ईयर एनोनिमसली, कि मतलब कोई भी उन्हें पहचान ना पाए, एग्जाइल में उन्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। सो विद दिस युधिष्ठिर जो है वो अगेन फिर से हार जाता है अपने आप को, और अब क्योंकि अपने आप को अब तो वो सभी को हार गया, जिसकी वजह से जो दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण एंड शकुनी वो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो उसको युधिष्ठिर को हरा दिया, एंड दुर्योधन जो है वो रूलर बन जाता है बोथ हस्तिनापुर का एंड इंद्रप्रस्थ का। पांडवास जो है वो रेडी हो जाते हैं कि वो जो है फॉरेस्ट में चले जाएं, और द्रौपदी जो है वो अकम्पनी करती है अपने हस्बैंड्स को, क्योंकि वो उसके 5 हस्बैंड्स होते हैं, सो वो पांचों का अकम्पनी करती है और वो भी जो है उनके साथ जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि होगी आफ्टर द ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी हैव इज कि जो पांडवास है वो रेडी हो जाते हैं और द्रौपदी उन्हें कंपनी करती है, एंड आफ्टर देयर डिपार्चर जो नारदा है वो अपेयर करते हैं इन द सभा एंड प्रिडिक्ट ऑन द ओनकमिंग वॉर, और मतलब वो प्रिडिक्ट करते हैं कि अब जो है वॉर जो है जल्द ही आने या होने वाली है। सो नाउ दिस इज ए टेक्स्ट जो कि है डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग। इसमें आपकी कोई भी वॉर का सीन नहीं है, यू जस्ट हैव द सीन ऑफ कि कैसे मतलब पूरा डाइसिंग का गेम रचा गया, दूसरी बार डाइसिंग हुई, कैसे जो बाकी युधिष्ठिर वगैरह सब थे और उनकी फैमिली मतलब थी पूरी 6 मेंबर्स, युधिष्ठिर, इज ब्रदर्स एंड उसकी वाइफ, मतलब उन सबकी वाइफ, सो वो कैसे जो है वहां पर गई अपन एज इन फॉरेस्ट में एंड फॉर द एग्जाइल। सो दिस इज द स्टोरी, आपको जो पता चल गई है। क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, जैसे कि हम बाद में ही डिसाइड करेंगे। सो हेयर इज योर डिटेल समरी ऑफ द डाइसिंग, जो कि मैंने आपको इतनी देर से नहीं दिखाई, बिकॉज आई वांटेड कि पहले आप मेरी सारी बातें सुनो, so that you can easily remember कि मैंने आपको क्या बताया, and then you can pause this video here only and then you can read the text, because मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि टेक्स्ट रीड जरूर करा करो, जो कि मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ। सो ये डाइसिंग में मेनली आपको यही था
कि अब मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मल, ये आपके नॉर्मल मेन क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। सो फर्स्ट इज कि क्या हस्बैंड जो है वो ओन करते हैं अपनी वाइफ को। सो बिकॉज वाइफ को जो उसने मतलब द्रौपदी को उसने स्टेक पे लगा दिया था, सो क्या वो ओन करता है। सो द्रौपदी जो है वो बहुत ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस शो करती है और बहुत ज्यादा अपने करेज शो करती है, एंड वो एक क्वेश्चन पूछती है। शी प्रॉब्लली डज इट सो दैट कि एवरीवन जो है उसके वर्ड्स को सुने कि वो जो है वो गलत नहीं है, एंड शी नोज कि जो उसके एल्डर्स हैं एंड वाइस वंस जो है प्रेजेंट जो सभा में है वो उसकी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। और फर्स्ट जो है दे विल कंसीडर इट एज अ क्वेश्चन कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ का, एंड वी शो इट्स इम्पैक्ट व्हेन विदुरा जो है वो सजेस्ट करते हैं ऑल द एड्रेस इट एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। बट सेकेंड में सिंस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ वो कंपेल करते हैं कि लोगों को मतलब बाकी सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए, एंड बीइंग अ वुमेन शी रेजेस द क्वेश्चन ऑफ डोमिनेंस इन द मेल डोमिनेटेड सभा। तो एक मेल डोमिनेटेड सभा में जो है वो मेल डोमिनेशन का ही क्वेश्चन कर रही है, एंड विच शोज की मतलब ये तो उसका कोई मतलब कहते हैं ना उसका आंसर मिल ही नहीं सकता उसे। देन यू हैव द स्टेटस ऑफ वुमेन। सो वुमेन का स्टेटस उस समय क्या था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक मेल डोमिनेटेड सभा में जो है वो मेल के अगेंस्ट ही क्वेश्चन कर रही है, विच शोज अस कि उसकी बातें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यू हैव इज ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो देन यू हैव इज द सीक्वल ऑफ डाइसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। सो विद दिस यू कैन आल्सो रीड दिस टेक्स्ट ताकि आपको ये पता चल जाए। बाकी मैंने आपको बता दिया नॉर्मल समरी, डाइसिंग की समरी जो कि होती है बिफोर की जब वो सब कुछ हार जाते हैं अपना, एंड सब कुछ हार जाते हैं और जब उसका चीरहरण वगैरह होता है द्रौपदी का, एंड आफ्टर दैट द सीक्वल ऑफ डाइसिंग जो है वो स्टोरी है जब सारी फैमिली जो है मतलब 6 मेंबर्स जो है वो तैयारी कर लेते हैं टू गो टू वनवास, और वो जो है डाइसिंग का सेकंड गेम भी हार जाते हैं। दैट इज द सेकंड गेम ऑफ डाइसिंग। जो पांडवास है जो वो रिटर्न करते हैं असेंबली हॉल में, और फिर उनको बोला जाता है कि अगर वो मतलब दोबारा गेम खेलेंगे और अगर वो जीत जाएंगे तो उनको जो वनवास पे भेज मतलब अगर वो जीत जाएंगे तो उनको फ्री कर दिया जाएगा, एंड अगर वो हार जाएंगे तो उन्हें वनवास पे भेज दिया जाएगा। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दिस इज द गेम ऑफ डाइस कि कैसे कैसे सब कुछ गेम हुआ डाइसिंग का एंड सब कुछ। एंड इसके अलावा इस समरी है आपकी जो डाइसिंग एंड सीक्वल ऑफ डाइसिंग का 2 क्रूशियल एपिसोड्स इसमें आपको बताए गए जो कि एपिक है इस पूरी स्टोरी के। एंड आई थिंक दिस एंड्स द वीडियो हियर ओनली, एंड आई विल जस्ट सी वंस। यस, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है महाभारत का, दैट इज के एपिक कन्वेंशंस जो है एंड इंडियन एपिक पोएट्री है संस्कृत में, बट ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई थिंक यस यू कैन स्किप दिस वन बिकॉज ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड विद दिस या सो नेक्स्ट टेक्स्ट वी हैव इज द टेम्पटेशन ऑफ करना, एंड विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली। एंड आपको सब कुछ समझ तो आ गया होगा। एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द गेम ऑफ डाइस इन रिलेशन टू द प्लॉट। सो ये जरूर रीड करना है आपको बिकॉज ये एक पेज का हिसाब है आई थिंक, या 1 से 2 पेज या 2 पेज का हिसाब है ये। तो इसको रीड कर लेना, वीडियो को पॉज जरूर करके रीड कर सकते हो। विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और इंस्टा पे मैंने कोई लिंक नहीं दिया होगा, सो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।